अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन रोस्ट, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। तो देखिए हमारे पास क्या मसाले हैं। यहाँ पे मैंने तंदूरी मसाला लिया 3 चम्मच बड़ी वाली भर के, 1 चम्मच जो है मैंने नमक लिया है भर के, 3 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पे वाइट सिरका लिया है और 250 ग्राम जो है मैंने योगर्ट लिया है। इतना थिक भी नहीं है, नॉर्मल ही है। ये मैंने मिंट सॉस लिया, इससे बहुत अच्छी इसकी जो है ना खुशबू आएगी और बहुत ही मज़े का जो इससे बनेगा। यहाँ पे फूड कलर में ले रही हूँ रेड वाला, इससे ये बाहर वाले जो हम लेते हैं ना, ये बिल्कुल उस तरह की इसका शक्ल होगी। तो अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फूड कलर में थोड़ा सा मैंने सिरका जो है वो ऐड कर लिया और इसके ऊपर अब डालेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसका कलर इसका अच्छा आएगा। और यहाँ पे 2 kg मेरे पास लेग पीस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हाथों की मदद से आप सब पे जो है ना वो मिक्स कर दें। ये सब पे अप्लाई हो गया, मेरे हाथों पे भी। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मसाले हम डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये मैं इस पर डाल रही हूँ मसाला जो था तंदूरी मसाला, नमक, सिरका, मिंट सॉस यहाँ पे लेंगे। मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें योगर्ट ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। हाथों से इसको मिक्स करें तो वो ज़्यादा अच्छे से जो है ना मसाला जो है इसके ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मसाला मैंने इसको लगा दिया। ओवरनाइट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। तो अभी चलते हैं, आलू जो है उसको मैरिनेट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 kg लिए हैं बेबी पोटैटो। तो बच्चे जो है ना वो ज़्यादा शौक से बोटी नहीं खाते हैं, आलू बहुत शौक से खाते हैं। तो ये 7 बच्चों के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 चम्मच भर के वाइट विनेगर है और 4 चम्मच जो है ना वो भर के मैंने लिया है नमक, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है ना सॉल्ट जाता है। 3 चम्मच जो है फिर से मैंने तंदूरी मसाला लिया, उसमें हर किस्म के मसाले जो है ना पड़े होते हैं, स्पाइसेस भी होती हैं। हाँ, लेकिन नमक जो है वो एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। योगर्ट मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम जो है ना उसके करीब, ये। और चलिए हम यहाँ इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स करते हैं। इसमें हम सारे मसाले जो है ना वो पहले डालेंगे, फिर हम इसमें वो डालेंगे आलू। विनेगर चला गया, नमक और मसाला। यहाँ पे मसाला जो है वो नज़र थिक आ रहा है, लेकिन क्या है कि इसको रात रखेंगे ना पूरा मैरिनेट करके, तो सुबह तक जो है ना ये ठीक हो जाएगी इसी कंडीशन। यहाँ पे जो बड़े थे उनके मैंने साइज़ जो है ना वो इनको मिडिल में से मैंने काट लिए, और जो छोटे थे मैंने उनको ऐसे रहने दिए। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से इनको। तो ये देखिए मसाला मैंने सब पे अप्लाई कर दिया है। इनको अब मैंने ढक के रख दिए। ओवरनाइट के लिए ढक के रखेंगे और सुबह इंशाल्लाह इनको बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखें गोश्त को मैरिनेट हुए 24 आवर्स हो चुके हैं। अभी हम इसको खोलेंगे और फ्राइंग पैन में हम डाल लेंगे, क्योंकि मैं इसको स्टीम करके बना रही हूँ। तो आप चाहें तो आप सेम जो है ना इसको ओवन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे आलू देख सकते हैं आप, उसको भी कितना अच्छा मसाला जो है लग के डन हो चुका है। इसमें मैंने फूड कलर नहीं डाला था, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी हम इसमें इसको शिफ्ट करते हैं फ्राइंग पैन में। यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें मैं ऑयल डालूँगी और जितने भी है ना हमारा चिकन वो इसमें डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे पैन जो लिया है ना वो पुराना सा है, क्योंकि इसमें योगर्ट डाला हुआ है ना तो वो चिपकता है। तो अगर नई कोई चीज़ लेंगे तो उसको ख़राब करेगा, इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया है। फ्लेम बिल्कुल मैंने इसकी लो रखी है। तो अभी इसमें ये डालेंगे, सारा इसको फुल करेंगे और ढक के इसको हम रख देंगे 30 मिनट के लिए। ये स्टीम में पक जाएगा इंशाल्लाह, देखिएगा। और जो मैंने आलू रखे हुए हैं वो मैं इसके ऊपर ही डालूंगी, दोनों को इकट्ठा डालेंगे, क्योंकि जो इसका होता है ना मसाला चिकन का, तो उससे उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अगर हाल ही उनको बनाएंगे तो वो उनका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं एक बार इनको सबको फिल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गोश्त तो सारा उसके ऊपर आ चुका है। अब मिडल में मैं इनको डालूंगी और बाकी जो है मैं इसके ऊपर फैला दूंगी। तो वो जो है ना एक दूसरे का जो ये पानी अभी छोड़ेगा ना योगर्ट, उसमें ये सारे जो है ना डन हो जाएंगे। आलू भी अच्छे से हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा।
तो ये देखिए सारे इसमें पूरे आ चुके हैं। अब मैं ढक के इनको रख दूँगी 30 मिनट के लिए, उसके बाद हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमें 15 मिनट हो चुके हैं, तो इसने काफ़ी अच्छा खासा पानी जो है छोड़ा हुआ है, लेकिन मैंने चेक किया अभी तक आलू जो है वो गले नहीं है। तो 15 मिनट के लिए अभी हम इनको और ढक के रख देंगे। यहाँ पर 25 मिनट इसको हो गए, तो मैंने ढक के रखा हुआ था, लेकिन क्या है कि मैंने चेक किया तो आलू जो है ना वो गल चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन जो है वो भी गल चुकी है, ये देखिए टूटी हुई पड़ी हुई है। अब इसका पानी जो है वो हम ड्राई करेंगे, 5 मिनट और लगेंगे तो फिर ये डन है, हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल जो है ना वो डालेंगे फिर से, क्योंकि ये चिपक रहा है नीचे। ये तकरीबन अब रेडी है, सारा पानी इसका सूख चुका है। इसलिए यहाँ पर मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको यहीं पर ढक के रख रही हूँ कुछ देर के लिए। तो थोड़ी देर बाद इसको डिश आउट कर लेंगे हम। यहाँ पे देखिए रोस्ट जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है, बहुत ही मज़े का ये जूसी सा बना है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको चेक करा सकती हूँ। बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा गल चुका है। तो आप भी बनाइए, इसको फॉलो करें रेसिपी को, कमेंट करें कैसा लगा आपको। देखते रहिए किचन फ्यूजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।